प्रिय मित्र, हमारे इन्वेस्टमेंट चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्र, जब से इनकम टैक्स की सीमा 5 लाख हुई है, मेरे कई मित्र कहने लगे कि अब तो मैं टैक्स रेंज में आता ही नहीं हूँ, उसकी रेंज से बाहर हो गया हूँ, लिमिट 5 लाख हो गई है, तो मैं इंश्योरेंस क्यों करवाऊँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद मित्र, आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो गए, लेकिन अगर इनकम टैक्स आप दे रहे होते, दायरे में होते, तो इसका मतलब आपकी आमदनी अच्छी होती। तो इनकम टैक्स दायरे में होना या इनकम टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है, और इंश्योरेंस को इनकम टैक्स से जोड़ के देखना कोई बहुत ही समझदारी की चीज़ नहीं है। मैं विनम्रता से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत छोड़कर कई कंट्री ऐसे हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के बिना वो अपने यहाँ आदमी को आने ही नहीं देते हैं। और बड़ी अजीब विडंबना है कि जिन देशों का पर कैपिटा इनकम अधिक है, वहाँ पर तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, और भारत जैसा देश जहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, वहाँ पे इंश्योरेंस का महत्व नहीं है, और लोग भी इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। अब देखिए, मोटरसाइकिल और कार अगर आप चलाएंगे बिना इंश्योरेंस के तो उसका तो चालान कट जाएगा, लेकिन जो इंसान कार चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है या 4 कारें खरीद सकता है, उसका इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है। मतलब गाड़ी का तो जुर्माना है, लेकिन बिना इंश्योरेंस चलने वाले का कोई जुर्माना नहीं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। तो अब देखिए सर, जीवन की कीमत क्या होती है। जब हमने परिवार बनाया है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, तो वो कीमत जो हम अपने परिवार के लिए समर्पित करते हैं वही जीवन बीमा होता है। तो अब हम रहें या न रहें, उसके लिए, परिवार के लिए कुछ छोड़ के न जाएं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हमारा परिवार हमारे बाद भी कैसे रहेगा, ये भी ज़रूरी है। सामाजिकता और परिवार भी ज़रूरी होता है सर, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जन्मतिथि तो हमको अपनी पता है, लेकिन जाने की तिथि पता नहीं है। तो हमें जिम्मेदार बनना चाहिए और अपना एडिक्वेट इंश्योरेंस रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रेंज। और थोड़ी सी कठिनाइयाँ सह के भी, जो परिवार हमें खुशी देता है, परिवार हमें एक जीने का मकसद सिखाता है, तो हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी कठिनाइयाँ हो तो भी करना चाहिए। अगर हमने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और हम चले गए तो उस परिवार का क्या होगा। अतः मेरा आपसे विनम्रता से निवेदन है कि इसको इनकम टैक्स से न जोड़ें, और ये आपका व्यक्तिगत सोच का निर्णय होना चाहिए कि आप अपने जीवन की कितना कीमत अदा करते हैं अपने परिवार के लिए। और ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस से और फ़ायदे भी है सर। मैं थोड़े से आपको फ़ायदे डिस्कस करता हूँ। जैसे ये फोर्स सेविंग हो जाती है, आप पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको उसमें जमा करना ही पड़ता है, और इस तरह से आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है, जो कि आपको काफ़ी सुकून देती है। और दूसरा, इसमें डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी होता है। जितने का आपने बीमा किया उससे दुगना आपका रिस्क कवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी रहता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी में एक खासियत और भी है सर, कि इसका जो रिटर्न मिलता है वो सेक्शन 10(10)(d) के तहत किसी भी टैक्स के दायरे में नहीं आता, यानी कि इसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। और जो आप प्रीमियम जमा करते हैं उसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। और एक चीज़ और भी है सर, कि जिस समय आप आज अगर पॉलिसी लेंगे तो जो प्रीमियम होगा, अगले साल जब आप लेंगे तो प्रीमियम निश्चित रूप से ज़्यादा हो गया होगा। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा और आपकी पहुंच से बाहर भी हो जाएगा, और आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सारी बातों के मद्देनज़र आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, एडिक्वेट इंश्योरेंस एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, और ये समय रहते ही ले लेना चाहिए, और अपने परिवार और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमें निभाना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने इसी पर्पस से बनाया है, इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई डाटा का कुछ भी नहीं किया गया है।
तो मुझे आशा है कि आप इंश्योरेंस की महत्ता को समझ पा रहे होंगे और जल्दी ही इंश्योरेंस अपना प्लान करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको आपके सही विचारों तक पहुँचने में मदद ज़रूर करेगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।